Chapter 9, the pronouns. A pronoun is a word used in place of noun. Pronoun वे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं. pronoun का हिंदी वर्ड होता है सरनाम. सरनाम मतलब सभी की जगह यूज किए जा सकते हैं, अलग अलग सभी की जगह. ये नहीं कि एक ही यूज किया जा सकते हैं, पर pronoun जो मतलब है वो है कि सब नाउन की जगह यूज किए जा सकते हैं, सब नामों की जगह यूज किए जा सकते हैं. Pronoun are the words used instead of noun. Pronoun may be divided into several categories based on how they are used. Pronoun noun की जगह यूज किए जाते हैं और several category में उनको डिवाइड किया गया है, जो कि बेस करता है कि उनका क्या यूज हो रहा है. पर्सनल pronoun, a personal pronoun which stand for a person or thing is called a person pronoun. जो कि किसी पर्सन के लिए यूज होते हैं, वे पर्सनल pronoun कहलाते हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट. प्लूरल आई का वी, यू का यू ही रहता है, यू को प्लूरल में ही यूज किया जाता है. और ही शी इट का की जगह ही शी की जगह दे हो जाता है. और इट न्यूट्रल जेंडर में यूज होता है, एनिमल्स वगैरह के लिए भी यूज होता है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे होते हैं जो कि पॉइंट आउट करते हैं किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को, स्पेशली फ्रॉम अमोंग अदर. जैसे दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक. दिस, दिस का प्लूरल, दैट, दोज, दैट का प्लूरल, दोज. Possessive pronoun that shows possession is called possessive pronoun. For example, frock is hers. Frock उसकी है. और yours is a fine dress. Reflexive pronoun इनमें ELF यूज होता है. myself, herself, themself, ये जो वर्ड होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं. Emphasizing pronoun, a pronoun used to convey emphasizes is called emphasizing pronoun, जो कि एम्फेसाइज शो करते हैं जिनसे. और वर्ड्स इसमें भी वही होते हैं जो रिफ्लेक्सिव में होते हैं. जैसे माई सेल्फ, इसमें माई सेल्फ है, देम सेल्फ, और इनमें भी देम सेल्फ, दे देम सेल्फ, इस तरह से यूज होता है. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ये ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में की जगह यूज होते हैं, और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ ही यूज होते हैं. मोस्टली दे आर यूज्ड विद द नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के ऑफ द सेक ऑफ एम्फेसाइजिंग, इनके साथ ही यूज होते हैं. Interrogative pronoun. Interrogative pronoun are used to ask a question. For example, what is your name? Who is your class teacher? Interrogative pronoun में interrogative words ही आते हैं. Who, what, where, when. वे ही सब interrogative pronoun होते हैं. वे interrogative adjective की जगह भी यही word use होते हैं, क्योंकि ये interrogative word है. और किस तरह से use हो रहे हैं ये depend करता है उनके use पर. Relative pronoun. A relative pronoun relates a noun to a group of words that follow. They are used to join two sentences together and refer back to noun going before them. ये दो सेंटेंस को या दो ग्रुप वर्ड्स को जोड़ते हैं. जैसे ही इज ए मैन, एक सेंटेंस हो गया. हु इज माई फ्रेंड, फ्रेंड जो कि मेरे मित्र का मित्र है. अब हु वर्ड यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन की जगह यूज हो रहा है, बट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की जगह यूज हो रहा है. तो डिपेंड करता है यूज पर कि वो किस तरह से यूज हो रहा है. वर्ड वही होते हैं, जैसे इस वाले में माई सेल्फ भी है और इसमें भी माई सेल्फ है, लेकिन ये कहाँ किस तरह से इसका यूज हो रहा है और इसका यूज किस तरह से हो रहा है, तो इस तरह से प्रोनाउन के वो चेंज हो जाते हैं कि किस प्रकार का प्रोनाउन है. दिस इज द गर्ल whom द टीचर praised. यह वो लड़की है जिसके टीचर ने प्रशंसा की थी. द नाउन ऑफ विच ए रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू रिलेट्स इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. जो कि रिलेट करते हैं वो एंटीसीडेंट भी कहलाते हैं. एज ए रूल हु इज used for person, whose is used for person, animal और thing, whom is used for person, animal, person and animal. who person के लिए यूज किया जा सकता है, whose person, animal, thing तीनों के लिए यूज किया जा सकता है, और whom person, animal के लिए दोनों के लिए यूज किया जा सकता है. which is used for things, that is used for person, animal और thing. where is used for place. what is used for statement कि क्या कहा. when is used for time. why is used for reason. वाई जैसे कारण पूछते हैं ना, तब भी क्यों किया तुमने ऐसा, तो कारण पूछा इसलिए वाई यूज हुआ. कहाँ है वो, तो जगह यूज हुई वेयर. और टाइम पूछा कि कब जाना है, तो व्हेन यूज हुआ. तो इस तरह से इनके यूज के ऊपर वो दिए हुए हैं कि किसको किस जगह यूज करना होता है. हाउ इज यूज फॉर लॉजिक. लॉजिक के लिए कि ऐसा कैसे हो गया, तो उसका कारण. फिर होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर इंडेफिनिट पर्सन, प्लेस और थिंग, एनीबॉडी, समहाउ, एनीवन,
समथिंग एक्सेट्रा। ये वो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि किसी इनडेफिनिट अनिश्चित जिसका कोई फिक्स नहीं है उसके लिए यूज किए जा रहे हैं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सन, जेंडर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, ये सारे प्रोनाउन के वो दिए हुए हैं कि किस किस उसमें कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है। यहाँ तक इनको रीड कर लीजिए। ये सिंगुलर में है, ये प्लूरल में। और मेल, फीमेल, न्यूटर, जो न्यूटर जेंडर है उसमें इट आता है, इट सेल्फ, इट्स। प्लूरल में मेल, फीमेल, दे, और न्यूटर जेंडर में दे और, तीनों में आते हैं ये। A pronoun is a word that is used in place of noun. Type of pronoun: personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, possessive pronoun. Read the following sentence by using pronoun instead of words colored. First one is given for you. जो colored है उनकी जगह pronoun use करना है। Rita is a good girl. All love Rita. तो क्या आएगा इसमें? Rita is a good girl. All love her a lot. Okay. Suitable pronoun fill करने हैं। Interrogative pronoun. Action was taken when. Did meet in the park. Whom did. Okay. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun जिसमें self, themself इस तरह से लगता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब इनके यूज के ऊपर है कि कौन सा, जैसे सीता सा, तो इसमें रिफ्लेक्सिव आएगा, वी एंजॉयड रिफ्लेक्सिव आएगा, वी एंजॉयड आवर सेल्फ, ये हो गया। ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल वो है। पिक आउट द रिलेटिव प्रोनाउन एंड देयर एंटीसीडेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से पिक आउट करने हैं। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।